देखिए, पहले तो जो घटना है और जो काम जिन लोगों ने किया है वो विशुद्ध रूप से जाति छोड़िए, वो अपराधी हैं। और ये अलग की बात है कि जो अवसर होता है उस समय देखिए एक अपराधी को भी कई तरह का भुनाया जाता है। अब मैं ये नहीं जानता कि तथ्य क्या है, उसमें जिनकी छुट्टियां काटी गई है उनकी भी कोई गलती थी। जो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से उनका व्यवहार था। बात इसकी नहीं है कि मैं ये इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर ये जो, जैसा अवधेश जी ने भी कहा, राजकिशोर जी ने भी कहा कि ये छुट्टियां काटना जिन लोगों ने भी किया है, जैसे भी किया है, वो निश्चित तौर पर अक्षम्य अपराध है और उसको सज़ा देनी चाहिए जो भी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, समाज में जो बदलाव होता है, जिस अनुपात में बदलाव होता है, प्रतिरोध भी उसका उसी साथ होता चलता है। ये गैर ब्राह्मण ऊपर आए। 1960 में भगवत शरण उपाध्याय ने किताब लिखी थी जिसमें लिखा था पिछड़ों और इनके बारे में, जो लोग ओबीसी जिसको कह रहे हैं, कि जन्मना द्विज न होने से, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है और पक्षी, तो यानी एक जिसके दो जन्म होते हैं तो माना जाता है जनेऊ संस्कार दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए द्विज कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की ललक बढ़ेगी। यानी वे तमाम जो सवर्ण उनका कर्मकांड है, सारी चीज़ें हैं, वो सबसे पहले अपनाएंगे ये लोग। और अगर आप देखिए तो ये हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन उसका एक रेजिस्टेंस भी आता है। हालांकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेस्टर्न यूपी में, आप देख लीजिए, बहुत पहले से ये ब्राह्मणों के वर्चस्व को ख़त्म कर दिया था एक तरह से। तो ये जो चीज़ें रही हैं ये आती रहती हैं। और अब आप देखिए, जैसा लोगों ने कहा कि भागवत कथा किसी का अधिकार तो नहीं है, और आज देख लीजिए जो भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा था, पूरा उत्तर प्रदेश, और विनोद जी रहे होंगे, मैं तो 90 और 92 की स्थिति बता रहा हूँ। जो लोग, जब मुलायम ने गोली चलवाई उसके बाद से जो उनका वोट बैंक था, जाहिर सी बात है यादव और मुसलमान, ये दो वोट बैंक वहाँ रहे हैं। और जो समानता आप देखती हैं बिहार से यूपी में, वहाँ दो चीज़ है, चाहे वो लालू हों, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लालू यादव तक, और बिहार में चौधरी चरण से लेकर मुलायम या और अखिलेश तक, एक होता है ना जो गुठली इनकी होती है, जिसको कोर स्ट्रेंथ कहते हैं। वो लालू ने माई कहा था, मुस्लिम यादव, वो यूपी में भी कोर स्ट्रेंथ तो वो है। पीडीए भले आप कहते रहिए, बाकी उसमें जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, दलित आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि कोर स्ट्रेंथ, वो कोर स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में पीजेंट्री पार्टीज की कोर स्ट्रेंथ यही है, यही समानता है। और जब भी इस तरह की कोई एक छोटी सी चिंगारी उठेगी तो राजनीतिक पार्टियां उसको पूरी तरह शोला बनाएंगी। कारण यह है कि बहुत बिहार में चुनाव होने जा रहा है, एक डेढ़ साल बाद ही उत्तर प्रदेश में होगा, तो ये बहुत अच्छा मौका हो गया कि कम से कम अपनी कोर स्ट्रेंथ जो है उसको इस बहाने बचाने का मौका मिल गया। राहुल गांधी जाती है, ये सब बातें करते थे। खैर, तो मैं केवल ये कह रहा था कि उदाहरण जहाँ से मैंने वो छोड़ दिया, 1990-92 में लोग मुलायम को वोट दिए, इस डिस्पाइट कि उन्होंने गोली चलवाई और ये हुआ। लेकिन अगर आप गांव में जाके देखिए प्रथा आज की तारीख में क्या है, जिसके पास भी थोड़ा पैसा आता है वो सबसे पहले रामायण बैठवाता है उत्तर प्रदेश में। और आज देखिए कांवड़ लेने वालों में 90% ओबीसी और पिछड़े, मतलब दलित, ये कांवड़ लेने आते हैं। तो ये जो भगवत शरण ने कहा था कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज, यानी एक सवर्ण की नकल करना और सवर्ण के बराबर पहुंचना, तो उसी तरह से एक जो ब्राह्मण कल्ट रहा है, मैं किसी जाति के नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण कल्ट में मतलब मीन्स सब लोग आते हैं सवर्ण का, ठीक है, सवर्ण अगड़ा, उसके प्रति प्रतिरोध भी उसी तरह से हो रहा है। और कभी कभी जो एक घटना हुई है उस प्रतिरोध का एक बहुत फूहर रूप है,
जो सामने आ गया कि कहीं दिल में है, वरना आप उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे, जो भी आप करता शिकायत कर उस सकते पर। थे उसकी। लेकिन बात इसकी ट्विस्ट हो गई कि तू यादव हो के कैसे कथा कह रहा है। हकीकत यह है, मैंने कहा ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर उसने कुछ गलत किया है, कोई भी चीज़ थी, तो उसको आप पुलिस के हवाले करते। आपको उससे ज़्यादा आपत्ति है, या आपको आपत्ति है कि ब्राह्मण यादव होकर के क्यों आया? तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये चीज़ें समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, साथ साथ रिएक्शनरी फोर्सेस चलती हैं, और कभी ऐसा मौका मिल जाता है इस घटना को, तो पॉलिटिकल पार्टी जो लोग कह रहे हैं अभी, उसको ख़त्म करने के बजाय वो देखते हैं कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिला। क्योंकि हमेशा एक चीज़ जान लीजिए, किसी को पैसे से इकट्ठा करना, यानी नाभि और नाक, नाभि पर किसी को इकट्ठा कर लेना, पैसे दे देना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन नाक के सवाल पर इकट्ठा होना बहुत आसान बात है। लालू ने बिहार में यही किया था। मायावती जो वोट इसलिए दिया कि मायावती जी का सैंडल जो है, एक वो आईपीएस अधिकारी साफ कर रहा था, बस उनको लग गया तर। तो मैं यही कहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं कोर स्ट्रेंथ, वो कोर स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये मामला भी दबने वाला नहीं है, ये चलेगा, आगे तक चलेगा। रिजल्ट क्या होता है वो अलग, वो देखने वाली बात हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।